Hello friends, this is Sunil Kamlapuri. Welcomes to you all again in my YouTube channel Online Study with SS Group. और आज के डेट में हम लोग बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक महाद्वीप को पढ़ने जा रहे हैं, जिससे संबंधित तमाम सारे कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षाओं में अलग अलग तमाम सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अलग अलग महाद्वीपों के अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसमें हमने समस्त जितने भी महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप, उन सभी के समस्त क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उन सभी को लिया है। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं हम लोग इस टॉपिक का। इसमें सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं महाद्वीप कहते हैं यानी कॉन्टिनेंट होता क्या है। तो महाद्वीप पृथ्वी की एक ऐसी संरचना है जो समुद्र तल से निश्चित ऊंचाई तक उठी हुई है। यानी समुद्र की कोई एक सीमा मान लें और उस सीमा से उठे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। क्लियर? तथा क्रमबद्ध विस्तृत भूभाग होती है, यानी क्रमबद्ध तरीके से ये फैली हुई है और एक विस्तृत क्षेत्र होते हैं, यानी बड़ा क्षेत्र होता है। यह पृथ्वी पर समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। क्लियर? समुद्र के लगभग 600 फीट अंदर तक के महाद्वीपीय मग्न तटों तथा मग्न ढालों को भी महाद्वीपों के अंतर्गत में रखा जाता है। अब जैसा कि दोस्तों हम सभी को मालूम है कि पृथ्वी पूरी तरीके से समतल नहीं है, तो कहीं पर पठार है, पठारीय क्षेत्र है, तो कहीं पर बड़े बड़े पहाड़ हैं अवेलेबल। तो उसी तरीके से अब चूंकि हमको मालूम है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो है समुद्रों का, तो यानी समुद्र भी किसी न किसी सतह पर ही तो रखे होंगे या सतह पर ही तो बह रहे होंगे। तो सतह भी पृथ्वी है, तो उसमें 600 फीट की अगर हम लोग गहराई लेंगे समुद्र के अंदर में, और वहां पर भी इस तरीके से समतल तो होगा नहीं, वहां पर भी पहाड़ होंगे, वहां पर भी खाइयां होंगी, वहां पर भी समतल होंगी, कुछ ना कुछ ऐसी आकृतियां वहां पर भी बनती होंगी। तो जो आकृतियां समतल होती हैं उनको मग्न तट बोलते हैं, और जो ढलान पे होती हैं उनको मग्न ढाल बोला जाता है। सेम वे में तो वहां तक या मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं इसकी ढलान है, तो वहां पे 600 फीट की गहराई तक को हम लोग महाद्वीप में रखते हैं। कंफर्म? धरती के बहुत बड़े विस्तृत भूभाग जिसकी सीमाएं स्पष्ट पहचानी जा सके, उन्हीं को हम लोग महाद्वीप कहते हैं। यानी धरती का एक बहुत बड़ा भाग जो कि विस्तृत भूभाग यानी बड़े क्षेत्र में फैला हो और उसकी सीमाएं भी स्पष्ट हो। ठीक है ना? उसके किनारे का जो वॉल है या किनारे किनारे का जो क्षेत्र है, परिधि जिसको बोल सकते हैं हम लोग, वो कंफर्म रहेगा, तभी हम लोग उसको महाद्वीप के अंतर्गत में मानते हैं। अब हम सबको पता है कि विश्व में यानी पूरी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। क्लियर? अब उसमें कौन कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है और ऑस्ट्रेलिया। जिसमें जो सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों वो एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे एशिया महाद्वीप को। एशिया महाद्वीप को आइए देख लेते हैं फटाफट। तो एशिया महाद्वीप को हम लोग देखने जा रहे हैं। एशिया महाद्वीप जो है वो 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्लियर? यानी विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप में पृथ्वी के जितने भी धर्म है, यानी मानव में जितने भी धर्म है, उन सभी धर्मों का जन्म हुआ है कहाँ पे? एशिया महाद्वीप में। विश्व की सर्वाधिक जो आबादी है वो कहाँ पे है? एशिया महाद्वीप में। क्यों है? क्योंकि चीन और भारत
ये दो ऐसे देश हैं जहां पर अधिकतम जनसंख्या है विश्व की। तो ये जो दो अधिकतम जनसंख्या वाले देश हैं वो कहाँ पे है? एशिया महाद्वीप। इस कारण से एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश के सबसे बड़ा जो महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, वो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। इसी महाद्वीप पर अवस्थित है कौन? चीन और भारत। यह क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या भी यहाँ पे है और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल भी इसी महाद्वीप का है। अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं एशिया महाद्वीप की नदियों के किनारे विकसित, यानी जितने भी मनुष्यों की सभ्यताएं उत्पन्न हुई है इस पृथ्वी पर, बाद में चाहे भले ही उनका नाश हो गया हो या सभ्यताएं समाप्त हो गई पूरी तरीके से, लेकिन जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं उत्पन्न हुई हैं वो लगभग एशिया महाद्वीप के ही अलग अलग क्षेत्रों में जो नदियां पाई गई उन्हीं के किनारे पर ही हुई है विकसित। इसी कारण से इन नदियों को हम लोग सभ्यता का पालना कहते हैं। अब ऐसी क्या बात है कि नदियों के किनारे ही सभ्यताएं उत्पन्न हुई? तो जैसा कि हमको मालूम होना चाहिए कि पहले के जो मनुष्य होते थे वो खाना बदौर जिंदगी बिताते थे, उनके पास खेती नहीं था, वो कंदमूल फल खाते थे और विभिन्न जानवरों का शिकार करते थे। अब उनको पानी की आवश्यकता पड़ेगी, तो हैंडपंप तो थे नहीं, तो उनको पानी की आवश्यकता पड़ेगी। अब पानी उनको चाहिएगा स्वच्छ, ठीक है ना, तो स्वच्छ पानी के लिए उनको नदियों पर निर्भर रहना पड़ता था। और वो नदियों के किनारे इस कारण से भी रहने लगे क्योंकि वहां पर जलीय जीव भी थे जिनका शिकार वो आसानी से कर लिया करते थे, मछलियां इत्यादि उनको मिल जाया करती थी और जिससे उनका जीवन यापन भी आसानी के साथ में चलने लगा था। और फिर उन्होंने नदियों के किनारे ही धीरे धीरे जो है खेती बाड़ी करना भी स्टार्ट कर दिया क्योंकि जल वहां से अवेलेबल था। इस कारण से नदियों को हम लोग सभ्यता का पालना कहते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं एशिया महाद्वीप की हम जो सीमाएं हैं और उसका विस्तार है थोड़ा उसको भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए एशिया महाद्वीप का जो अधिकांश भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में उपस्थित है। अब जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी को अगर हम बीच से काट देते हैं, ठीक है ना, अर्धगोले के रूप में, तो इसमें पाते हैं कि जो ये नॉर्थ डायरेक्शन है यानी ऊपरी जो क्षेत्र है उसमें ही अधिकांश भाग जो है वो एशिया महाद्वीप का है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं कि पूरब में क्या है भाई इसके। तो चलिए डायरेक्शंस को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर हम लोग डायरेक्शन को देखते हैं इसमें, तो यहां से पाते क्या है कि जो ईस्ट डायरेक्शन यानी पूरब है इसका, उस पूरब में क्या है इसके प्रशांत महासागर है। क्या है दोस्तों? प्रशांत महासागर है। तो एक प्रश्न तो यहां से बन गया कि प्रशांत महासागर एशिया महाद्वीप के किस तरफ है? तो ये किस तरफ है? पूरब में है। क्लियर? इसके वेस्ट सर्कल में यानी वेस्ट साइड में क्या है? यूराल पर्वत है। क्लियर? कैस्पियन सागर है, काला सागर है व भूमध्य सागर है। इनको बिल्कुल कंफर्म करके रखिएगा। ये वेस्ट साइड में है यानी पश्चिमी क्षेत्र में है किसके? एशिया महाद्वीप के। उत्तर में आर्कटिक महासागर है यानी नॉर्थ डायरेक्शन में इसके आर्कटिक महासागर है और दक्षिण में यानी ये साउथ सेक्टर में हिंद महासागर हो जाता है। स्वेज नहर व लाल सागर इसे अफ्रीका महाद्वीप से अलग करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जो स्वेज नहर है वह लाल सागर इसे अफ्रीका महाद्वीप से अलग करते हैं। किसको? एशिया महाद्वीप। ठीक है ना? तो क्वेश्चन इस तरीके से बन के आ सकता है कि अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को कौन अलग करते हैं, तो उसमें ऑप्शंस में आ सकते हैं स्वेज नहर या लाल सागर या ए बी दोनों। ठीक है ना? इस तरीके से तो बिल्कुल हमको कंफर्म करके रखना है इस टॉपिक को, या इनमें से एक दे सकता है। आगे क्वेश्चन और बन सकता है कि एशिया महाद्वीप को अमेरिका महाद्वीप से, अब अमेरिका में कौन सा? उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप को अलग कौन कर सकती है? तो वो कौन सी जल संधि है? तो वो है बेरिंग जल संधि। क्लियर? अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ये भी एक क्वेश्चन है जो कि आता है विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप किसे कहेंगे? तो वो है अरब प्रायद्वीप। ठीक है, चलिए एशिया महाद्वीप से संबंधित कुछ और भी प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट। विश्व के लगभग क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 29.5% भाग जो है वो एशिया महाद्वीप के ही पास है। यानी सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है अलग अलग महाद्वीपों में
वो सबसे ज्यादा जो है वो एशिया महाद्वीप के पास ही है। कितना है? 29.5% भाग है। यह विश्व के कुल क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग है, यानी 1/3 भाग पर फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप में जो चावल, जूट, कपास और जो सिल्क का उत्पादन है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, यानी पहले स्थान पे है ये इन सभी उत्पादन में। अगर बात करें एशिया महाद्वीप में, तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है वो चाइना है, यानी चीन है। और जो सबसे छोटा देश है वो क्या है? मालदीव है। और यहाँ की यानी एशिया महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है वो है यांगत्से कियांग। क्लियर? और इसका जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। क्लियर? हिमालय का माउंट एवरेस्ट। और इसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर लगभग मानी जाती है, जिसको राउंड में हम लोग 50 भी बोल सकते हैं। अगला जो महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप है। ये सेकंड नंबर पे आ जाता है, यानी विश्व का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। और यहाँ पर लगभग सारी प्राचीनतम एवं नवीनतम संस्कृतियां मिली, यानी जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं थी या संस्कृतियां थी और जितने भी नवीन संस्कृतियां, वो सारी संस्कृतियां यहाँ से मिली है। इसके पूर्व में हिंद महासागर, इसके ईस्ट डायरेक्शन में क्या है? हिंद महासागर है। पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, यानी वेस्ट साइड में इसके क्या है? अटलांटिक महासागर है। ये जिब्राल्टर जलसंधि इसे यूरोप से अलग करती है। ठीक है ना? क्वेश्चन बिल्कुल पॉइंट आउट करके रखिएगा इसको। जिब्राल्टर जलसंधि जो है इसको यूरोप से अलग करती है। किसको? अफ्रीका महाद्वीप को। क्लियर? यह पृथ्वी का एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर ग्लोब की तीनों रेखाएं जाती हैं। कर्क, मकर और विषुवत, तीनों रेखाएं इससे होकर के गुजरती हैं। किस? अफ्रीका महाद्वीप से। विश्व की सबसे लंबी जो नदी है वो नील नदी इसी महाद्वीप पर बहती है। क्लियर? ये भी फैक्ट बिल्कुल याद रखिएगा कि जो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी वो इसी महाद्वीप पर है। यह विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। जो नील नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो क्या है? विक्टोरिया झील है। ठीक है ना? विक्टोरिया झील से निकलती है और कहाँ पे जाके मिलती है? ये भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है। क्लियर? अच्छा, विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा, वो इसी महाद्वीप में है। ठीक है ना? तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है ना? इसके बाद यहां से नील नदी से भी संबंधित कुछ क्वेश्चन बन रहे थे। कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर को देखते हैं, कुछ और भी इंपॉर्टेंट। विश्व के कुल क्षेत्रफल के लगभग 20.2% भाग पर अफ्रीका महाद्वीप फैला है। क्लियर? कितने भाग पर? 20.2% भाग पर अफ्रीका महाद्वीप फैला है, यानी विश्व के कुल क्षेत्रफल में। यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुववृत्त, कर्कवृत्त और मकरवृत्त तीनों रेखाएं गुजरती है, जो कि पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ के देश लीबिया में एक भी नदी नहीं है। ये बिल्कुल पॉइंट आउट करके रखिएगा लीबिया देश को। ठीक है ना? कि कौन सा ऐसा देश है अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में, जिसमें एक भी नदी नहीं है, तो कौन सा है? लीबिया है। ठीक है ना दोस्तों? आगे, अफ्रीका का 1/3 यानी 1/3 भाग मरुस्थलीय है। ठीक है ना? क्योंकि हम सभी को पता है कि जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है वो कहाँ पे है दोस्तों? अफ्रीका में। इस कारण से यहाँ का 1/3 यानी 1/3 भाग जो है मरुस्थलीय है। यहाँ केवल 10% भाग ही कृषि योग्य है, यानी 10% भूमि पर ही जो है यहाँ पे कृषि की जाती है। एग्रीकल्चर वर्क जो होता है वो 10% मिट्टी के ऊपर में ही काम होता है। हीरा और सोना उत्पादन में अफ्रीका सबसे आगे। हम सभी को पता है कि सबसे ज्यादा खदानें जो है वो कहाँ पे है? अफ्रीका में है। इसलिए हीरा और सोना सबसे ज्यादा जो मिलता है वो कहाँ पे मिलता है? अफ्रीका में ही मिलता है। क्लियर? इसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है वो है अल्जीरिया। याद रखना है, जिस तरीके से एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश जो था वो चाइना है, उसी तरीके से अफ्रीका महाद्वीप में जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? अल्जीरिया है। जो सबसे छोटा देश है वो कौन सा है? मेओटी है। क्लियर? इसको भी कंफर्म करके रखिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप में जो सबसे छोटा देश है वो कौन सा है? मेओटी है।
सबसे लंबी नदी नील नदी, पढ़ लिया। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है अफ्रीका महाद्वीप का वो है किलिमंजारो, और जिसकी ऊंचाई है 5,895 मीटर। क्लियर। सबसे बड़ी जो झील है वो विक्टोरिया झील है, कहाँ की? अफ्रीका महाद्वीप की। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की जो खान है जिसका नाम है किम्बरले, इस खान का ही नाम है इसी महाद्वीप पर उपस्थित है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा हीरे की जो खान है उसका क्या नाम है? किम्बरले। या किम्बरले किस महाद्वीप पर पाई जाती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। ठीक है ना। या किम्बरले किस लिए मशहूर है? तो हीरे की खान के लिए मशहूर है। ठीक है ना, या हीरे की सबसे बड़ी खान तो किम्बरले। क्लियर। विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील। लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। और ये कहाँ से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक है। सबसे अधिक जल ढोने वाली नदी कौन सी है? जायरे नदी, जिसका अब नाम है कांगो। क्लियर। अब कांगो के नाम से जानते हैं। ये सबसे ज्यादा मतलब इस नदी में सबसे ज्यादा जल बहती थी। कांगो नदी विषुवत रेखा को दो जगह से काटती है, यानी जो विषुवत रेखा है पृथ्वी पर, जो हम लोगों ने मानक के रूप में रेखाएं खींची हैं ग्लोब के ऊपर में, उसको विषुवत रेखा को दो जगह से काटती है। कौन काटती है? कांगो नदी, यानी वही जायरे नदी। यहाँ के कांगो का जो पूर्व नाम था वो जायरे था। ठीक है ना, इसको भी कंफर्म कर लीजिएगा। इस पर बेल्जियम का शासन था। जायरे पर किसका शासन था? बेल्जियम का शासन था। यहाँ के देश नाइजीरिया को तेल ताड़ का देश भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसको एक निक नेम दिया गया, उपनाम दिया गया है, तेल ताड़ का देश। किसको? नाइजीरिया। ठीक है ना। चलिए आगे और देखते हैं, कुछ और टॉपिक्स को हम लोग समझ लेते हैं। अगला है दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है ना। अच्छा, इसकी क्रमबद्धता को बिल्कुल कंफर्म करके रखिएगा कि सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया महाद्वीप। सेकंड नंबर पे जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। थर्ड नंबर पे जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है ना, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका क्षेत्रफल जो है वो 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना, इसको कंफर्म रखिएगा। इसे नई दुनिया की संज्ञा दी जाती है। ठीक है ना, इसको नई दुनिया के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका की जो खोज थी वो 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किया था। किसने किया था? कोलंबस ने किया था। इसका नाम अमेरिगो वेस्पुस्सी नामक साहसी यात्री के नाम पर अमेरिका पड़ा। ठीक है ना, यानी अमेरिका का नाम अमेरिका किसके नाम से पड़ा? तो एक साहसी यात्री था, नाविक, जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पुस्सी, उसी के नाम से इस देश या इस महाद्वीप का नाम अमेरिका पड़ा। इसके दक्षिणी भाग में अनेक द्वीप हैं। इसके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में अनेक द्वीप हैं, जिन्हें पश्चिमी द्वीप समूह या वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका व कैरेबियाई क्षेत्र में कुल 29 देश हैं। कितने? उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका व कैरेबियाई क्षेत्र में लगभग 29 देश हैं। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा उत्तरी अमेरिका के मध्य से होकर के गुजरती है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जो है वो उत्तरी अमेरिका के मध्य से होकर के गुजरती है। यह विश्व के 7 महाद्वीपों में से एक है। क्लियर? कौन है?
उत्तरी अमेरिका। क्लियर। अच्छा, अब हम उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्रीय भूगोल है उसको थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं। पनामा नहर उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करता है, ठीक है ना। यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये जो दो अलग अलग महाद्वीप हैं, उनको जो अलग करता है वो कौन अलग करता है? पनामा नहर करता है, ठीक है ना। इसको कंफर्म करके रखिएगा। पनामा नहर के माध्यम से अंध और प्रशांत महासागर के बीच जहाजों का यातायात सुगम होता है, ठीक है ना। जहाज जाते हैं इसके माध्यम से, यानी पानी वाले जहाज। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों में रेड इंडियन, एस्किमो, इनुइट शामिल हैं, ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी हैं कौन कौन से हैं? रेड इंडियन, एस्किमो, इनुइट। एस्किमो का घर बर्फ का बना होता है, जिन्हें इग्लू हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। इग्लू के नाम से, यानी बर्फ के घर को हम लोग इग्लू के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। एस्किमो लोग बना के रखते हैं। ये स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए रेडियर कुत्तों का भी प्रयोग करते हैं। स्लेज गाड़ी मतलब बर्फ में चलने वाली गाड़ी बनाते हैं जिसको रेडियर कुत्ते जो है वो खींचते हैं, ठीक है ना। सील मछली की खाल व अस्थियों से कयाक नामक नाव बनाते हैं। क्लियर। कौन लोग बनाते हैं? एस्किमो लोग बनाते हैं, ठीक है ना। इसको बिल्कुल कंफर्म करके रखिएगा। किससे? सील मछली के खाल से, ठीक है ना। चलिए कुछ और भी इसके अंदर जानने की कोशिश करते हैं, कुछ और फैक्ट्स को जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित। यह विश्व के 16.5% भाग पर फैला हुआ, यानी विश्व के अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें तो उसमें 16.5% भाग पर जो है ये फैला हुआ, स्प्रेड है। विश्व के कुल मक्का उत्पादन का आधा भाग यहीं पैदा होता है, यानी पूरे विश्व में जो मक्का उत्पादन होता है उसका आधा भाग जो है वो यहीं उत्पादित हो जाता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि विश्व में सबसे ज्यादा जो मक्का उत्पन्न होता है वो अमेरिका में ही होता है। सबसे बड़ा जो देश है उत्तरी अमेरिका का वो कौन सा है? कनाडा है, ठीक है ना। इसको कंफर्म रखिएगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? कनाडा। सबसे छोटा देश जो है वो सेंट पेरे है। क्लियर। यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? मिसिसिपी मिसौरी नदी। कौन सी है? मिसिसिपी मिसौरी। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो देनाली है, ठीक है ना, जिसका पुराना नाम माउंट मैकिनले था, जिसकी जो ऊंचाई है वो 6194 मीटर है। सबसे बड़ी जो झील है यहाँ की, किसकी? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, वो है सुपीरियर झील, और ये विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है ना। इसको बिल्कुल याद रखिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी है? वो सुपीरियर झील है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रेयरी के नाम से जानते हैं। ये पेपर में बहुत बार आ चुका है, ठीक है ना। किसको बोलते हैं? शीतोष्ण घास के मैदान को हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रेयरी के नाम से जानते हैं। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका के। माउंट मैकले उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च 6194 मीटर पर्वत शिखर है, या अलास्का में है, ठीक है ना। कहाँ पे है? अलास्का में, ठीक है ना। इसको याद रखना है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन? अलास्का, ठीक है ना। मैक्सिको की खाड़ी में चलने वाली चक्रवात हरिकेन और टॉर्नेडो कहलाते हैं। कहाँ पे? मैक्सिको की खाड़ी में चलने वाले चक्रवात हरिकेन और टॉर्नेडो कहलाते हैं, ठीक। कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। कौन? मॉन्ट्रियल, ठीक है ना, कागज उद्योग के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कंफर्म रखिएगा।
अगला है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ठीक है ना, यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। और ये विश्व का सबसे बड़ा चौथा महाद्वीप है। इसका लगभग 2/3 भाग विषुवत रेखा व दक्षिणी में उष्णकटिबंध में फैला हुआ क्षेत्र है, ठीक है ना, दक्षिण में उष्णकटिबंध में फैला हुआ और जो लगभग 2/3 भाग वो विषुवत रेखा में विषुवतीय क्षेत्र में फैला हुआ है। इस महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो 1,77,98,500 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज को मिलाकर लैटिन अमेरिका कहलाता है। ध्यान में रखिएगा, लैटिन अमेरिका के नाम से किसे जानते हैं, तो जब हम लोग दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज को मिला देते हैं तो वो लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अच्छा, दक्षिणी अमेरिका का जो हम लोग क्षेत्रीय भूगोल को थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यह प्रशांत व अटलांटिक महासागर के बीच में अवस्थित है, ठीक है ना, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में अवेलेबल है। कौन? दक्षिण अमेरिका। पनामा जलसंधि इसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। कौन अलग करती है दोस्तों? पनामा जलसंधि से अलग करती है। किससे? उत्तरी अमेरिका से, ठीक है ना। टेरा डेल प्लूगो नामक द्वीप इस महाद्वीप के दक्षिण में उपस्थित है, ठीक है। कौन सा द्वीप है? टेरा डेल प्लूगो नामक द्वीप जो है वो इस महाद्वीप के दक्षिण में है। यह द्वीप मैगलन जलसंधि द्वारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की मुख्य भूमि से अलग होता है, ठीक है ना। किस संधि के द्वारा? मैगलन जलसंधि द्वारा, ठीक है ना, दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप से यह अलग हो जाता है। हार्न अंतरीप इस महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। कौन? हार्न अंतरीप इस महाद्वीप, कौन से महाद्वीप? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो अंतिम बिंदु है दक्षिण साइड का वो है हार्न अंतरीप, ठीक है ना। ये भी प्रश्न बन सकता है। ब्राजील इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, ब्राजील, ठीक है ना। किसका? दक्षिण अमेरिका का। ब्राजील की अंतरराष्ट्रीय सीमा इक्वाडोर व चिली को छोड़कर इस महाद्वीप के अन्य सभी देशों से लगती है। यानी ब्राजील की जो सीमा है वो इक्वाडोर से नहीं लगती, वह चिली से नहीं लगती है, ठीक है ना। बाकी सारे जितने भी देश हैं इस महाद्वीप के वो सभी देशों से इसकी सीमाएं लगती हैं। इस महाद्वीप के 3 देश कोलंबिया, ब्राजील व इक्वाडोर भूमध्य रेखा पर अवस्थित हैं, ठीक है ना। कौन कौन से देश? कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर, ठीक है ना, ये भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। ये सारे किस महाद्वीप पर है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ठीक है ना। पेरू बोलिविया सीमा पर अवस्थित टिटिकाका झील विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा नौकायान झील है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों कि जो सबसे ऊंची नौकायान झील है विश्व की वो कौन सी है? वो टिटिकाका झील है, ठीक है ना। कहाँ पे है? पेरू बोलिविया सीमा पर, ठीक है ना। कहाँ में? दक्षिण अमेरिका में। क्लियर? यह बोलिविया पठार पर अवस्थित है। किस पठार पर है? बोलिविया पठार पे। कौन? टिटिकाका झील। क्लियर? अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन इसी महाद्वीप पर बहती है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि यानी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है जो सबसे बड़ी नदी हो जाती है अमेजन, वो इसी महाद्वीप पर बहती है। अमेजन नदी ब्राजील, पेरू, इक्वाडोर, बोलिविया, कोलंबिया, वेनेजुएला में बहती है। इसको बिल्कुल कंफर्म करके रखना है क्योंकि यहाँ पे कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि अमेजन नदी किन देशों से होकर के गुजरती है, किन देशों में बहती है, ठीक है ना। तो उसमें कुछ 2-3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो उसमें से 1-2 ऑप्शन रहते हैं जिनमें बहती है और इसमें नहीं बहती है। तो उसको कंफर्म करके रखिएगा कि ये ब्राजील, पेरू, इक्वाडोर, बोलिविया, कोलंबिया और वेनेजुएला में बहती है, ठीक है ना। चलिए और भी दक्षिणी अमेरिका के विषय में कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। इसका क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 11.8% है, ठीक है ना दोस्तों। इसको कंफर्म रखिएगा कि इसका जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 11.8% है, ठीक है ना, विश्व के पूरे क्षेत्रफल का।
इसका बहुत बड़ा भाग वनाच्छादित है, यानी सबसे ज्यादा वन इसमें पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका साइड के अंतर्गत में। सबसे बड़ा जो देश है वो है यहाँ का ब्राजील है, और सबसे छोटा देश जो है वो फॉकलैंड द्वीप है। कहाँ का? दक्षिण अमेरिका का। सबसे लंबी जो नदी है वो अमेजन नदी है। कहाँ की? दक्षिण अमेरिका की। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यहाँ का जो है वो अकांगुआ है, जिसको कई सारे नामों से जाना जाता है। अकांगुआ नाम से जाना जाता है, अकोंगागुआ के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 6,906 मीटर है। मेनियोक या कसावा अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य भोजन है। ध्यान में रखिएगा इसको कि अमेजन बेसिन के लोगों का जो मुख्य भोजन है वो क्या है? तो मेनियोक व कसावा है। ठीक है। ब्रोमियोलाइट अमेजन बेसिन का एक परजीवी पौधा है। ठीक है ना? कौन सा? ब्रोमियोलाइट। कहाँ का? अमेजन बेसिन का। ठीक है ना? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किया पूछ लेता है। अमेजन बेसिन में पाया जाने वाला पक्षी टूकन है। ठीक है ना? जो सबसे ज्यादा पाया जाता है पक्षी टूकन है। या टूकन पक्षी कहाँ पे पाया जाता है? तो अमेजन बेसिन में पाया जाता है। अमेजन बेसिन कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है ना? इसको कंफर्म करके रखिएगा। चलिए अगले महाद्वीप के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट बात है दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप। तो जो अंटार्कटिका है वो संसार का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, और इसे महासागरीय महाद्वीप की संज्ञा भी दी गई है। किस नाम से इसको जानते हैं? महासागरीय महाद्वीप के नाम से इसको जानते हैं। यह पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है, यानी पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में है। और इस महाद्वीप का जो 98% भाग है वो सदैव बर्फ से ढका रहता है। ठीक है ना? ये बिल्कुल कंफर्म रखिएगा। कितना प्रतिशत भाग? 98% भाग लगभग जो है इसका वो बर्फ से हमेशा ढका रहता है। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। यानी अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि श्वेत महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जानते हैं, तो अंटार्कटिका महाद्वीप क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ पर 98% भाग जो वो बर्फ से हमेशा ढका ही रहता है। इस महाद्वीप की जो खोज की थी वो किसने की थी? जेम्स कुक ने की थी। ठीक है ना? प्रथम बार। वो एक नाविक थे, पर वो अंटार्कटिक वृत्त को पार करके भी इसकी भूमि तक नहीं पहुंच पाए थे। इस महाद्वीप की जो मुख्य भूमि का खोज का श्रेय है वो फेबियन बेलिंग साशेन को है। ठीक है ना? वह 1820 ईस्वी में वो स्टॉक नामक जहाज से अंटार्कटिक महाद्वीप पर पहुंची थी। ठीक है ना? चलिए अंटार्कटिक महाद्वीप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम लोग समझते हुए चलते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप की भूमि 3 महासागरों हिंद, प्रशांत व अटलांटिक से लगती है। ठीक है ना? महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से इसकी भूमि लगती है। इस महाद्वीप के दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका महासागर कहते हैं। किसको? दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका महासागर के नाम से जानते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहले व्यक्ति नॉर्वे के एमेंडसन थे। ये 1911 में वहां पहुंचे। कहाँ पे? दक्षिणी ध्रुव पर। ग्रीष्म व शीत ऋतु में इसका अलग अलग आकार होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप की संज्ञा भी दी गई। ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। क्यों? क्योंकि हम सभी को पता है ग्रीष्म ऋतु में यहाँ की बर्फ थोड़ा सा पिघलेगी, तो वहां पर थोड़ा बहुत पृथ्वी का आकार जो है दिखाई पड़ने लगेगा, जिससे इसका जो थोड़ा सा आकार है वो थोड़ा चेंजेस होता रहता है। इस वजह से इसको हम लोग गतिशील महाद्वीप के नाम से जानते हैं। रास सागर व वेडल सागर अटलांटिक का यही भाग है। क्लियर? यह अकेला ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से निर्जन व वीरान है। क्लियर है? यहाँ पे कोई जनसंख्या नहीं है। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी इसे 2 भागों में विभाजित करती है। कौन? क्वीन मोड पर्वत।
यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है तथा दक्षिणी ध्रुव इसके मध्य में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इसका लास्ट है पृथ्वी का, ठीक है ना, वो इसके मध्य में स्थित है। सबसे ऊंचा 5140 मीटर ऊंचा शिखर जो है यहाँ का विल्सन मैसिव है, जो सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत शिखर है यहाँ का। क्लियर। माउंट एल्ब्रूस इस महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा? माउंट एल्ब्रूस, ठीक है ना, ज्वालामुखी ही जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी इस महाद्वीप का है। विश्व का सबसे कम तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस अंटार्कटिका के वोस्टॉक का दर्ज किया गया है, ठीक है ना, कहाँ का? वोस्टॉक। क्लियर। सबसे कम तापमान विश्व का। अंटार्कटिका के पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का सबसे कम वार्षिक तापांतर दर्ज किया गया है, यानी विश्व का सबसे कम तापांतर दर्ज किया गया हुआ जगह कौन सा है? तो पोल ऑफ कोल्ड, ठीक है ना, कहाँ पे? अंटार्कटिका में। क्लियर। और सबसे कम तापमान कहाँ पे? वोस्टॉक में, ठीक है ना, ये भी किस जगह पे? अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर है। अंटार्कटिका का जो मुख्य वनस्पति है वो मॉस और लाइकेन है, ठीक है ना, और यहाँ की क्रिल मछली झुंडों में रहती है। क्लियर। इसको याद में रखना है, क्रिल जो मछली होती है वो कहाँ रहती है? झुंड के अंदर में रहती है, ठीक है ना। चलिए अगले महाद्वीप के विषय में हम लोग देखते हैं। अगला जो महाद्वीप है दोस्तों वो है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है ना, किसका? उत्तरी गोलार्ध का, ठीक है ना। यह विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप है। इसे प्रायद्वीपीय द्वीपों का प्रायद्वीप या यूरेशिया का प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है ना, प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप या यूरेशिया का प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। किसको? यूरोप महाद्वीप को। यूरोप तथा एशिया के सम्मिलित भूभाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? यूरेशिया के नाम से जानते हैं। यूरोप से संबंधित कुछ तथ्यों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यूरोप के पास संसार के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है दोस्तों? तो 6.5 यानी 6.5% भाग जो है वो यूरोप के पास में है क्षेत्रफल का। यूरोप के महत्वपूर्ण खनिज जो है वो कौन कौन से है? लोह, अयस्क है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ठीक है ना, यूरोप के अंदर में। यूरोप का जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? वो है रूस, ठीक है ना। क्लियर। सबसे छोटा देश जो है वो वेटिकन सिटी है। क्लियर। और सबसे लंबी नदी जो है यहाँ की वो वोल्गा नदी है। कहाँ की? यूरोप महाद्वीप की। क्लियर है ना, इसको बिल्कुल कंफर्म रखिएगा। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो एल्ब्रूस है यहाँ का, वो 5642 मीटर ऊंचा है। सबसे बड़ी जो झील है यहाँ की, लास्ट है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, अतः इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, ठीक है ना। इसकी खोज सन 1770 ईस्वी में जेम्स कुक ने किया था। यह महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा इसके मध्य से होकर के गुजरती है, ठीक है ना, बिल्कुल कंफर्म रखिएगा कि मकर रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। किसके? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, ठीक है ना। और जो इसका खोज किया था वो किसने किया था? जेम्स कुक ने। कब किया था? 1770 में, ठीक है ना। और इसको द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, ठीक है ना, और विश्व का ये सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है ना। ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको कंफर्म करते हुए चलिएगा। यह महाद्वीप ये पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है ना, ये जो महाद्वीप है वो पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना। ये भी एक पॉइंट है। मकर रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है, इसको भी कंफर्म रखिएगा। इस महाद्वीप के क्षेत्र में कुल 23 देश आते हैं, ठीक है ना। कितने देश आते हैं इस महाद्वीप में? 23 देश आते हैं। यहाँ के मूल निवासियों को एबोरिजिन्स, ठीक है ना, कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एबोरिजिन्स, ठीक है ना। टॉरेस जल संधि न्यूगिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। किसको? न्यूगिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। कौन सी? टॉरेंस जल संधि, ठीक है ना। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम फटाफट देख ले रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल पढ़ लेते हैं कि इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है, थोड़ा सा उसके फीचर्स को भी हम लोग समझ लेते हैं।
तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम लोग देख ले रहे हैं। मकर वृत्त इसके मध्य से होकर के गुजरती है, ठीक है ना, किसके, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के। यह एकमात्र देश है जो कि संपूर्ण महाद्वीप पर फैला हुआ है, ठीक है ना, क्लियर। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, ठीक है ना, इसको निक नेम दिया गया है। प्यासी भूमि का देश किसको कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, क्योंकि इसके बहुत बड़े भूभाग में बहुत कम वर्षा होती है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया के जल की कमी है यहाँ पर, ठीक है ना। गिब्सन और विक्टोरिया यहाँ के प्रमुख मरुस्थल है। कौन कौन से, गिब्सन और विक्टोरिया, ठीक है ना। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ की प्रमुख पर्वतमाला है, या प्रमुख पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना। कौन, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। सबसे बड़ा जो देश है यहाँ का वो ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा देश जो है वो नैरू है। और सबसे लंबी नदी जो है वो मरे डार्लिंग नदी है यहाँ की, कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है ना। और काल गोरली और काल कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया की विश्व प्रसिद्ध सोने की खान है, ठीक है। कौन सी, काल गोरली और कूलगार्डी, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी और विश्व प्रसिद्ध सोने की खान है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यहाँ का है कोजिस्को पर्वत, ठीक है ना, जिसको कोजिस्को पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 2228 मीटर है। यहाँ भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहा जाता है, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को किस नाम से जानते हैं, जेकारू के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ी जो झील है यहाँ की वो कौन सी है, आयर झील है, कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र का जो मैदान है वो कारपेंट्रिया का मैदान कहलाता है। कौन सा मैदान कहलाता है, कारपेंट्रिया का मैदान कहलाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा ये सारे टॉपिक्स। इससे संबंधित कोई और क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जिससे संबंधित टॉपिक्स को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। और इससे संबंधित कुछ और तथ्यों को हम लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।